हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। ये क्या है? x, y और कांस्टेंट, ये वैल्यू दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट। फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस किया था कि दो लाइन ये तीन कंडीशन में कैसे इनके कोफिशिएंट बिहेव करते हैं। तो सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। x का जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या है? 9/18 यानी 1/2। y का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? 3/6 1/2। कांस्टेंट की बात करें वो क्या है? 12/24। सो दिस इज 1/2। यानी कि अगर इसको आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं a1/b1 क्या है? सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये रेशियो हमारा सेम है। ये किस केस में होता है? जब दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, जब लाइंस है कोइंसिडेंट होते हैं तब ऐसा होता है, यानी कि दो लाइन सेम ही है। अब देखो यहां से आपको समझ में आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? 9x प्लस 3y प्लस 12। यहां से भी आपको दिख रहा है और यहां से आप देख के समझ सकते हो। तो इस केस में क्या है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, यानी कि इनका जो ये लाइन बेसिकली ज्योमेट्रिकली ऐसे कहीं दिख रहा होगा। दोनों लाइन इस तरीके से होंगे। इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन का भी बात करें, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं एक स्टेप, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इसमें इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करता है कि नहीं, या पैरेलल है कॉन्स्टेंट? तो नहीं जी, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मल्टीपल पॉइंट है देखा जाए तो। इनकी को इंसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर। चलो फिर एक थोड़ा सा और एक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 6/2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 एंड 10/9। तो ये क्या हो गया? 6/2, सो 3/1। ये क्या हो गया? 3/1, यानी a1/a2 तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू 10/9। ये बात समझना है, यानी कि ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, यानी ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में है? अब देखो यहाँ से अब इसको आप देखना चाहोगे तो यहाँ से दिख जाएगा। बेसिकली ये क्या है? अगर 2 कॉमन ले लेते हो यहाँ पर, 2 कॉमन, सॉरी 3 कॉमन लेते हैं, सो 2x माइनस वाई प्लस 10/3 इक्वल टू 0। ये देखो आप, दिख रहा है? तो ये क्या है? पहले यहां से भी आपको दिख गया। क्यों? क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन क्या होता है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर रहा है। इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये
पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब इसका रेशियो हम लोग देखते हैं क्या है, कोफिशिएंट का x का 3/2, y का क्या है 2/-3, और कांस्टेंट की अगर बात करें तो आप इधर रखो उधर बात ही, इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो -5 होगा तो -7 होगा, राइट में है तो 5 और 7 है। तो अब आप यहाँ से ही पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी दिस इज कंसिस्टेंट। अगर मैं फोर्स की बात करूं, बाकी सिमिलर आप बना सकते हो। फोर्स के केस में आप देखोगे x का कोफिशिएंट का रेशियो 5/-10, y का क्या है -3 एंड +6 है ना, और कांस्टेंट क्या है 11/-22। अब देखो तो इसको आपको -1/2, ये भी क्या है -1/2, और ये भी क्या है -1/2। तो किस केस में होता है, जब हमारा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, तो बेसिकली यहाँ पर जो केस हो गया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो बेसिकली ये कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ बोला था दोनों लाइन सेम ही हो चुका है, सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ना तो ये कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट, ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट डायरेक्ट जो होता है कंसिस्टेंट की बात बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं डायरेक्ट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन्स और पेयर ऑफ इक्वेशन। आप यहां से भी देख सकते हो ना, देखो ये क्या है, इसको अगर -2 कॉमन हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो गया 5x -3y इक्वल टू -22। देखो तो 5x - 3y इक्वल टू 11, ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना। ठीक है, तो पैरेलल तो है नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। फोर्स की अगर बात करूं, फिफ्थ की क्वेश्चन का, इसमें क्या है 4/3/2। दूसरा केस में क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने रेशियो लिया है ये 2/3 फाइनली आता है, तो ये क्या है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो बेसिकली क्या है कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, और इसे हम लोग डायरेक्ट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting। एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पता है, दूसरा बोल रहा है कि ऐसा लाइन बताएं जो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा लाइन इसके साथ फर्स्ट के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरा लाइन का जो इक्वेशन बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होना चाहिए। तो यहां से आप कर दो 3x + 4y - 5 = 0। आप कुछ भी करिए, यहाँ देखो क्या हुआ
2/3 नॉट इक्वल टू 3/4, है ना। ये इंटरसेक्ट करेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो 5x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है पैरेलल लेंस। पैरेलल मीन्स क्या हो गया कि हमारा a1/a2, पैरेलल का मीन्स क्या हुआ, a1/a2 एंड b1/b2 बराबर तो होना चाहिए, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है मैंने दूसरा ले लिया 2x प्लस 3y बराबर है ना -9 इक्वल टू 0। देखो ये तो बराबर है। दूसरा कर सकते हो 4x प्लस 6y माइनस 27, देखो आप 1/2, ये बेसिकली क्या है 2/4 इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू -8y माइनस 27। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंट लाइन की बात बोला तो उसमें क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। 4x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, 3 से कर दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the rectangular region। अब चलो इसको हम लोग करते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल है। x0 y हमारा क्या आ गया 1, y0 x क्या आ गया -1, दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका भी कुछ हम लोग निकाल लेते हैं। x है y है, x है 0, y क्या हो गया 6, y है 0, x क्या हो गया 4। अब हम लोग ड्रॉ करना चाहें सिंपली हम लोग ऐसा कुछ लिया, x एक्सिस y एक्सिस ये ओरिजिन है, तो हम लोग -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 x माइनस 1 को पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ओके। पहले 1 को ड्रॉ करते हैं, x0 y1 x माइनस 1 y0, पूछे कैसे स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा हम लोग ड्रॉ करते हैं सेकंड को, x0 y6 x0 y6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये आया एक कोऑर्डिनेट। x4 1 2 3 4 y0 ऐसा है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो अब यहां से ये एक हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, अगर इसको नेमिंग करूं तो ए बी सी, क्योंकि एक्स एक्सिस से फॉर्म हो रहा है, तो शेडेड रीजन क्या हो गया, ये ट्रायंगल का ये रीजन है। अगर मैं बात करूं ये सी का, तो ये क्या है 4 0, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है -1 0। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है और थर्ड पॉइंट होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सोल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 जो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे हम लोग x को कर सकते हैं y माइनस 1, ये निकाला हमने, ठीक है। ये वैल्यू put the value of
x in equation 2. So 3x की जगह क्या है, y minus 1 plus 2y minus 12 equal to 0. So 3y 2y क्या हो गया, 5y minus 3 minus 12 क्या हो गया, minus 15 equal to 0. So y equal to 3 आ गया, x equal to 3 minus 1 है ना, इसमें डाला 3 minus 1 2. तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी जो बात कर रहे हैं ये क्या है, 2 and 3. अगर जस्टिफाई करना है तो आप देख लो, x और 2, y equal to minus 3 क्या हो गया, 2 3 minus 1 plus 1 सेटिस्फाई हुआ, 3 into 2 6 6 12 सेटिस्फाई हुआ, यानी कि वैलिडेट में हमने कर लिया, आंसर सही है. तो हमारा ट्रायंगल का जो वर्टिसेज है, ट्रायंगल वर्टिसेज जो है हमारा क्या है, -1 0 4 0 एंड 2 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 है इसी चैप्टर का. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूट करना है. अब यहाँ पे इक्वेशन 2 दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है. तो सपोज इक्वेशन इसे 1 हमने माना, इसे 2 माना. ओके, 0.2 x प्लस 0. आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ये पॉइंट हटा दो, ये नॉर्मल डिजिट में आ गया, ठीक है. बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है. चलो हम लोग हटा ही देते हैं इसको थोड़ा सा. तो 1.3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. इसको नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 लिख सकते हैं. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है. अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, सो 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equal to 23. 2, so क्या हो गया, 26 minus 6y plus 5y equal to 23. कुछ आपको दिख रहा है आसान. तो यहां से क्या हो गया हमारा, 26 minus 23 3 minus y, this is y, so y is equal to 3. अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो आप. सो x इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 9 अपॉन 2, सो 4/2 2. सो x इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. लेटर बाद में C buys 3 bats and 5 balls for 175 rupees. Find the cost of each bat and ball. हमने किया कि सपोज bat price is X, suppose ball price is Y. कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट जो कंडीशन जो बोल रहा है, सिचुएशन क्या है कि 7 बैट यानी 7x रुपीज, 6 बॉल 6y रुपीज, दोनों का ऐड किया तो कितना हुआ, 3800. पहला आपको समझ में आया. जब बाद में वो खरीदती है तो 3 बैट्स यानी 3x रुपीज, 5 बॉल 5y रुपीज, कितना उन्होंने लगाया, 1750.
अब आप इसको जैसे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 6 से, देखते हैं क्या होता है। 35x प्लस 30y इक्वल टू एंड 18x प्लस 30y इक्वल टू कुछ ऐसा है, होपफुली करेक्ट। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, देखो तो कितना हुआ 17x, ये क्या हो गया 005 8, सो x इक्वल टू 500। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या 1 किस में डाल सकते हो, x है तो 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750, सो 5y इक्वल टू 1500, इधर गया तो क्या हो गया 250, सो y इक्वल टू 50, यानी जो बॉल का कीमत है वो 50 रुपीज है और बैट का 500। अगर आप देखना चाहते हो कि सही है कि नहीं, तो आप इसको भी देख सकते हो, कितना 3500 हो गया और 300 हो गया 38, तो चलो सही है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Suppose जो फ्रैक्शन है x y y है, मुझे नहीं पता x क्या है y क्या है, x y y है, ठीक है। पहला बोलता है कि 2 ऐड कर दिया, x/2 प्लस y/2, ये क्या होता है 9/11। इन्होंने बोला अगर 3 ऐड कर देते हैं x/3 y/3, ये क्या हो जाता है 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, देखो तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 11x माइनस 9y, हाँ 11x माइनस 9y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0, 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हम लोग इसको कर दिया इस तरीके से। अब इसको हम लोग अगर सोल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरा क्या आ गया 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के तरीके बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर दो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपने पढ़ा वो भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण रिमूव करना पड़ा, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। अब ये क्या हो जाएगा
55x माइनस 45y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 54x माइनस 45y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब हम माइनस करते हैं इसे, ये हो गया प्लस तो कैंसिल, ये क्या हो गया x, ये हो गया माइनस, सो हमारा क्या है -7 इक्वल टू 0। सो बेसिकली x इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब y निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन पुट कर रहे हैं 7 6 42 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 5y इक्वल टू 45, y इक्वल टू 9। तो हमने क्या एज्यूम किया था, x बाई वाई और फ्रैक्शन क्या था बेसिकली x बाई वाई, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 7/9। अब देखो 2 ऐड किया, वेरीफाई करना, 2 ऐड किया तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 2 ऐड किया, वेरीफाई करो आप, 7 प्लस 2 9 प्लस 2 9/11 11 आया, 11 9 बटे 11। अगर इसमें हम लोग 3 ऐड करते हैं 7 प्लस 3 और 9 प्लस 3 क्या आया 10/12 यानी 5/6, देखो यानी अपना आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. ठीक है, find how many notes of 50 and 100. तो मान लो कि कैशियर ने जो 50 का नोट दिया, नंबर ऑफ रुपीज जो 50 है इज x इन काउंट, नंबर ऑफ रुपीज जो 100 है वो y काउंट में है। टोटल हमारे पास क्या है नोट, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25 है ना दिया हुआ। मीना गॉट 25 नोट्स। दूसरी बात क्या है कि अगर 50 रुपए का है तो वैल्यू कितना होगा 50x, और इसका वैल्यू कितना होगा 100y, और ये बेसिकली कितना होगा 2000। इसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगा हमें कि x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्सट्रैक्ट करें, सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 50 यानी y इक्वल टू 15। सो x इक्वल टू 10, वैल्यू आप पुट कर लो इन वन में, यानी कि 10 नोट जो है 50 के हैं, यानी 500 रुपये हो गए, और 15 नोट 100 के तो 1500 रुपये 2000, यानी आंसर अपना करेक्ट है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पैरेलल हो गया, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि ये कॉन्सिडेंट लाइन है, यानी यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक रिकॉल आपको करवाया, आपको तो ऐसे पता ही नहीं होगा,
इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है A1 A2 मैंने जो बताया था आपको, वहां से आपको निकालना है। अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन मिला यानी इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको वो भी बताना है कि क्या है, कैसे बताना है, इस पर्टिकुलर मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले तो a1 बाई a2 देखते हैं। 1 बाई 3 b1 बाई b2 क्या होगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, so that is 1 by 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो देखो तो आप यहाँ तो बराबर है लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट a1 बाई a2, है ना, b1 बाई b2 के बराबर, बट नॉट c1 बाई c2, यानी नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दीज आर पैरेलल लाइंस सॉरी। अगर मैं अब तो ऐसा ही क्वेश्चन लूं जो इंटरसेक्ट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखो आप, x का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 2/3, y का क्या है, 1/2, नॉट इक्वल टू। यही तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के लिए चाहिए, कोई यूनिक सॉल्यूशन है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब सोल्व करने का बहुत तरीके हैं, लेकिन यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं और देखो कितना आसान से करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू हम लोग निकालते थे, क्या बोलते थे, x निकालना है तो मल्टीप्लाई करो आप इससे, y का है तो -8 और 1 मल्टीप्लाई किया, -8, माइनस साइन ऑफ -5 -2 क्या हो गया, -3, अपॉन कांस्टेंट की बात करते थे तो यहां से 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 1, तो क्या हुआ, +10 -8 2 अपॉन 1, ठीक है। y की निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y में क्या बोला था, बस ध्यान रखना है कि माइनस साइन ऊपर आ जाएगा सो माइनस साइन ऊपर आ गया, फिर सिंपल हुई, y है तो यहां से 2 इंटू -8 -16 माइनस ऑफ -15 है ना, 3 इंटू -5 अपॉन, यहां हमने निकाला था बेस तो सभी रहता है 4 -3, सो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस -1 माइनस ऑफ प्लस +1 अपॉन 1, यानी हमारा जो आया है, जो सॉल्यूशन वो आया है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 4 प्लस 1 5 सेटिस्फाई हो गया, x इक्वल टू 6 और y 2 8, यानी कि अपना कैलकुलेशन सही। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। इनफाइनाइट मीन्स क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन की बात बोलने लगे, ये क्या करने लगे, पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है आपको तो पता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू, sorry infinite number of solution, that means coincident line, oh it's my mistake, sorry,
कोइंसिडेंट लाइन, यानी A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तभी तो दोनों लाइन सेम हो जाएगा। आप कॉमन जो ले लेते हो और दिखता है कि वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दूसरा क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहां से आप दो रिलेशन निकाल सकते हो कोई भी। सपोज पहले मैंने इसको 1 है, ये 2 है, ऐसा मैं लिखता हूं आपको अंडरस्टैंड के लिए। 1 2 को कंसीडर किया तो क्या हो गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो बेसिकली अपने पास क्या आ गया, a माइनस 5b इक्वल टू 0। एक आ गया रिलेशन। तो दूसरा रिलेशन क्या आ गया कि a इक्वल टू 5b, ऐसा कुछ अपना रिलेशन आ गया। और हमें निकालना क्या है, a और b का वैल्यू। दूसरा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, बेसिकली सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सेकंड मल्टीप्लाई एंड थर्ड सिंपली, तो क्या होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब देखो तो 9a 7a गया 2 है, 3b माइनस 7 तो क्या हो गया माइनस 4b। ठीक है, एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या हो गया, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये सपोज हमारा फोर्थ है, a का वैल्यू इसमें ये फिफ्थ है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 5। तो ये इक्वल टू क्या है, 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। सो क्या है, 3b माइनस 3 इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू 5। सो अब देखो, आप अभी आंसर करेक्ट है या नहीं अभी पता चल जाएगा। a माइनस बी, a माइनस बी 4x, a प्लस बी 6y, 3a 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14। अब देखो तो 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। तो बेसिकली ये लाइन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। यही तो इक्वेशन है यहाँ पर। तो दो जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यानी ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाया कि इस तरीके से यहाँ पर आपको पता चल गया कि आप करेक्ट काम किए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन है 9 सॉल्यूशन। 9 सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए। यानी यहाँ पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो होंगे, लेकिन c1 बाई c2 नहीं होंगे। हम लोग देखते हैं क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। इसका रेशियो हम लोग निकाल लें, 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1, बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब चलो इसको हम लोग ऐसा 1 2 एंड 3 ऐसा कुछ रिलेशन रखते हैं। तो 1 एंड 2 को हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1।
सो यहां से क्या आ गया, k इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1 2, k इक्वल टू क्या आ गया 2। यहां से एक और है, हम लोग थर्ड सेकंड थर्ड भी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आती है। सो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, सो k नॉट इक्वल टू माइनस 2, k नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से k के वैल्यू 2 के लिए ये पैरेलल हुआ। अब देख लो, यहाँ से क्या हुआ 2k माइनस 1, अगर मैं इक्वेशन को दिखना चाहूँ कि मैं करेक्ट आंसर है 4 माइनस 1 3x, 2 माइनस 1k 1y इक्वल टू 5 आ गया ना। सो 3x प्लस 1 रेशियो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन c1 और c2 क्या है 1/5 नॉट इक्वल टू। सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, सो इनका जो सॉल्यूशन है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर एक साथ मैं देख ले, क्योंकि देखो इसका जो यूज है, कभी कभी क्या होता है कि के कुछ ऐसे वैल्यू आएंगे जो आप आगे देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया के मल्टीपल वैल्यू आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर ये भी कंडीशन चेक करना पड़ सकता है। क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मंथली जो हॉस्टल चार्ज वो फिक्स है, और बाकी जो जो ऐड होगा फी या कम ज्यादा जो भी है वो डिपेंड करता है कि आप मील मेस में कितना दिन ले रहे हो। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, where a student B who takes food for 26 days pays इतना। तो चलो सपोज मंथली हॉस्टल चार्ज, नॉर्मल जो हॉस्टल चार्ज है विदाउट फूड, क्या है विदाउट फूड की बात कर रहा हूं, 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज पे कर रहा है। मील पर डे जो कॉस्ट है वो क्या है वाई रुपीज। अब ए जो है पेड कर रहा है कितना टोटल, समझने वाली बात है। एक्स तो उसको पे करना ही है, लेकिन उसने कितना दिन खाना खाया 20 डेज, सो 20y इक्वल टू 1000। सिमिलरली जो बी है वो पेड कितना करेगा, बी पेड, एक्स तो हॉस्टल चार्ज नहीं है, लेकिन उसे 26 डेज किया है भोजन, तो y के हिसाब से कितना हुआ 1180। ये दो अपने पास आई इक्वेशन। अब यहां से आप सिंपली इस दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। यहां से लिख दिया हमने x 26y इक्वल टू 1180। ओके, हमने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया -6y इक्वल टू -180। सो y इक्वल टू कितना आ गया 30। सो पुट the value of y in equation 1। x 30 है तो कितना हो गया 600, 1000 है ना। सो x इक्वल टू 400, यानी जो हॉस्टल का चार्ज है वो कितना है 400, और जो मेस का जो है मील पर डे जो कॉस्ट है वो क्या है 30 रुपीज। और सब वो चेक करते हैं सही है नहीं 400 600 करेक्ट है ना, 26 है यहाँ पर, y है 7 10 1
26 तो 18, अच्छा 780 रुपीज यहाँ हो गया और 600 यहाँ, सॉरी 400, तो सच ही यार, हाँ यानी कि अपना ये करेक्ट आंसर है। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 3.6 अब करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी कुछ ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन आएंगे लीनियर इक्वेशन तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा उसको एज इट इज अगर सोल्व करना कोशिश करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो हम लोग उसी को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं फॉर्म में। तो यहाँ नोटिस करना 3x प्लस वाई या 3x माइनस वाई ये दो ही, तो हम लोग अगर बोल दें कि 1/3x प्लस वाई को p मान लिया, ओके, एंड 1/3x माइनस वाई को q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज वेरिएबल। सो p प्लस q इक्वल टू 3/4 एंड 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू -1/8, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि p माइनस q इक्वल टू -1/4। अब इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो बड़ा सिंपल रह गया आपके लिए एक तरीके से। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं p प्लस q इक्वल टू 3/4 एंड p माइनस q इक्वल टू -1/4। हम लोग सिंपल एडिशन कर देते हैं, ये कैंसल 2p ऐड कर दिया 4, 3 minus 1 2, 1/2, so p is equal to 1/4, p is equal to 1/4, so q वैल्यू पुट कर दो, 1/4 minus 3/4, so 3/4 minus 1/4, so 2/4, so 1/2, तो q हमारे पास क्या आ गया 1/2, और हमने p को क्या माना था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p 1/4। इसको थोड़ा सा हम लोग इजी करते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मान लेते हैं, मान सकते हैं, और 1/3x माइनस वाई, सो 1/3x माइनस वाई क्या था q, q इज 1/2, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब देखो तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 and 3x minus y is equal to 2. This is third and this is fourth. दोनों का ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, 6x इक्वल टू 6, so x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, किसी में 1 वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू 4 minus 1 3 3 1, so x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 1। अब सपोज हम चेक करना चाहते हैं, से 1 1 कर लो, 3 plus 1 1/4 plus 1/4 plus 3 minus 1 1/2, 3/4 आ गया, देखो हाफ 4, 3/4 यहाँ कर लेते हैं, 1/8 minus 1/3 minus 1 2, 1/4, देख लो 8 हो गया, 1 minus 2 minus 1/8, यानी अपना आंसर करेक्ट। एक सेकंड के लिए वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man. यानी एक पर्सन करता है, एक वुमेन और एक मैन
एलोन तो कितने दिन में वो फिनिश करेंगे। तो मान लिया कि हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं कि सपोज woman does X work in one day। X वर्क वन डे में करती है। एंड मैन does Y वर्क, यानी टोटल जो वर्क है उसका X पार्ट करता है वुमन एक दिन में, और एक दिन में क्या करता है मेन Y पार्ट करता है। यानी कोई भी काम है, कोई भी है, सपोज ये एम्ब्रॉयडरी का ही काम है, ये पूरा काम है, तो उसका X पार्ट, एक थोड़ा सा पार्ट जो भी है वन डे में करता है, और Y पार्ट वन डे में मैन करता है। अब है कि दो वुमेन काम कर रहे हैं, टू वुमेन का काम, पहले मैं थोड़ा समझा रहा हूँ फिर आगे हम लोग स्किप करेंगे स्टेप को। टू वुमेन वर्क टुगेदर, देन वर्क डन इन वन डे कितना होगा 2x। 5 men work together, then work done in one day 5y। So both together work done in one day कितना होगा, अभी 2x वर्क इन्होंने किया है, इन्होंने 2y, सो 2x प्लस 5y इन्होंने किया, तो एक दिन में इतना वर्क कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क। सो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीट द होल वर्क, इतना पार्ट इन्होंने एक दिन में किया, तो टोटल करने के लिए क्या होगा 2x प्लस 5y। इतना पार्ट इन्होंने किया है ना, कितना पार्ट किया, इतना एक दिन में, तो टोटल यानी 1 अपॉन इतना। तो फर्स्ट केस से आपको क्या मिला कि ये टाइम कितना लगता है 4 डेज लगता है ना, यानी कि 1 अपॉन 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। कुछ इक्वेशन 1 है। सेकंड आप देखोगे तो बोल रहा है कि 6 में, यानी कि 6y एंड 3 वुमेन 3x। तो इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन वुमेन क्या है 3, सो 3x प्लस 6y कितना हो गया 1/3। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक दिन में जो पार्ट ऑफ वर्क कर रही है वुमेन वो x कर रहे हैं, मैन कितना कर रहा है y कर रहा है। तो टोटल अगर मैं बात बोलूं कि तो पूरे काम को अकेले यदि वुमेन करे तो कितना कितना उसको मतलब टाइम लगेगा, x वर्क कर रहा है, x पार्ट ऑफ वर्क, x पार्ट ऑफ वर्क वन डे में कर रहा है, x पार्ट ऑफ वर्क वन डे में कर रहा है, तो टोटल वर्क करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क करने में एलोन यदि वुमेन करे तो 1/x, मेन करेगा तो 1/y। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिला, इसको तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/4 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 1/3। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ इक्वेशन कैसा दिखेगा, 6x प्लस 15y
इक्वल टू 3/4, ये 6x प्लस 12y इक्वल टू 2/3, कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया 3y माइनस, सो 12 9 माइनस 8, so 1/12, so basically y is equal to 1/36, y की वैल्यू क्या आ गया 1/36। किसी में हम लोग डाल देते हैं, सपोज इसमें डाल दिया, पुट इन इक्वेशन थर्ड, 2x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4, so 2x equal to 1/4 minus 5/36, so 36, 9 minus 5, so 4/36, 1/9, okay, so x is equal to 1/80। तो अपने पास क्या है, दो वैल्यू आ गया, y is equal to 1/36। इसका मतलब समझ रहे हो कि x क्या था, ये पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, 1 डे में वुमेन इतना कर रही थी और जो मैन था इतना कर रहा था। तो अगर एलोन ये पूरा काम करे तो वुमेन जो है एलोन होल वर्क करे तो एक दिन में इतना पार्ट कर रहा है, कितना 1/18, तो होल करने के लिए कितना समय लगेगा 1/1/18, सो 18 डेज। सिमिलरली यानी 1/x 1/y निकालना था, सो मैन 1/y, so 1/1/36, so 36 days।